डियर स्टूडेंट्स, आज कहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखें। तो जैसा नाम है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है ऑलरेडी। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब V1 का प्रयोग हम जानते हैं I, V, U, दे। I, V, U, दे। और कोई प्लूरल नाउन रहता है तो V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग, V1 का प्रयोग। अब V1 क्या है? V1 होगा जैसे रीड होगा, राइट होगा, सिंग होगा, प्ले होगा, ये सब है, ये सब यूज होगा इसमें। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई सिंग, मैं गाता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ से भी वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, वी राइट, हम लोग लिखते हैं, वी सिंग, हम लोग गाते हैं, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो यू रीड, तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, यू राइट, तुम लिखते हो या आप लिखते हो, यू सिंग, तुम गाते हो या आप गाते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो या आप खेलते हो। दे से स्टार्ट करें तो दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं, दे राइट, वे लोग लिखते हैं, दे सिंग, वे लोग गाते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। इस तरह से प्लूरल में होगा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन रीड, राम और मोहन पढ़ता है, राम एंड मोहन राइट, राम और मोहन लिखता है या लिखते हैं, राम एंड मोहन सिंग, राम और मोहन गाता है या गाते हैं, राम एंड मोहन प्ले, उसी प्रकार से राम और मोहन खेलता है। ये देख लिए कि V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे V5 के लिए तो ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नेम, नेम होना चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर हो, सिंगुलर नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब ओनली वन, सिंगल। यहाँ पर V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग। V5 क्या है? इसी को हम देखें तो रीड्स V5 होगा, राइट्स V5 होगा, सिंग्स V5 होगा, प्लेस V5 होगा, और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका हम V5 लिख सकते हैं। अब देखें ही रीड्स, ही रीड्स वह पढ़ता है, ही राइट्स वह लिखता है, ही सिंग्स वह गाता है, ही प्लेज वह खेलता है। जब सी से स्टार्ट करें तो सी रीड्स वह पढ़ती है, सी राइट्स वह लिखती है, सी सिंग्स वह गाती है, सी प्लेज वह खेलती है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इट से भी, इट रीड्स यह पढ़ता है, इट सिंग्स यह गाता है, इट प्लेज यह खेलता है या बजता है। प्ले मीन्स बजना भी होता है। नेम में कोई लेते हैं सिंगुलर तो मोहन, रामू, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। ले लेते हैं सुरेश, सुरेश रीड्स, सुरेश पढ़ता है, सुरेश राइट्स, सुरेश लिखता है, सुरेश सिंग्स, सुरेश गाता है, सुरेश प्लेज
सुरेश खेलता है। अब आगे हम लिखें कि सिंगुलर और भी हो नाउन में, ठीक है, तो हो सकता है द बॉय हो, द बॉय सिंगुलर है। द बॉय रीड्स, वह लड़का पढ़ता है। द बॉय राइट्स, वह लड़का लिखता है। द बॉय सिंग्स, वह लड़का गाता है। द बॉय प्लेज, वह लड़का खेलता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले जरूरी था। अब है, ये तो जान गए कि जहां भी देख रहे हैं जाता हूँ, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, लिखते हैं, खाते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, कुछ भी, वहां तो लगाना इस तरह है। लेकिन अब है, जब स्पीकिंग का मामला आता है या तो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जामिनेशन में आता है, उस समय हमें सामने सेंस तो नहीं दिखता, तो हम फील कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ है, इस सेंटेंस को किस तरह से देखा गया है। तो प्रैक्टिकल वे में इसको जानने के लिए जानना होगा कि कब कब ऐसे शब्द हम निकालें। मैं पढ़ता हूं जैसा शब्द कब निकालें, कहीं गलती तो नहीं गलत जगह निकाल दे रहे हैं। कहीं अगर मैं पढ़ रहा हूं होना चाहिए, वहां मैं पढ़ता हूं बोलता हूं, तो गलत ना हो जाए। तो देखेंगे कहां इसका यूज हो रहा है, देखेंगे। इसका यूज अगर हम देखेंगे तो पहला जो यूज है इसका, वह है कोई हैबिट के लिए। अगर कोई हैबिट है हमारा, प्रेजेंट की हैबिट है ना, फॉर इंडिकेटिंग हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट, यानी कि कोई हैबिचुअल एक्शन है, कह सकते हैं कि कोई एक्शन जो हैबिचुअल है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। देखो कैसे, हैबिट क्या है हमारा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये हमारा हैबिट है, ठीक है, रोज स्कूल जाना, रोज स्कूल से आना, है ना। आई गो टू स्कूल, इसका मतलब हो गया मैं स्कूल जाता हूं। देख लेंगे V1 का प्रयोग किया गया है ना। फिर देखोगे ही प्लेज इन द फील्ड इन द मॉर्निंग, देख लेंगे वह सुबह में मैदान में खेलता है। तो यहां भी लग रहा है कि कोई हैबिचुअल वर्क है, ठीक है, तो ऐसे जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड देखेंगे, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है, ठीक है, जो फ्यूचर प्लान के लिए है, वहां भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे फॉर एन एक्शन प्लान्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लान किया गया, फ्यूचर के लिए फिक्स कर दिया गया है। जैसे ही कम्स हियर टुमारो, ये फ्यूचर प्लान के लिए है कि वह यहां कल आएगा, तो कल आएगा ये फिक्स है, इसलिए प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का वर्ब लिखेंगे। और प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का वर्ब जैसे ही कोई कहे तुरंत दिमाग में आना चाहिए V1 V5, V1 V5 एंड नथिंग एल्स। तो देखोगे इसका मतलब हो गया वह कल यहां आएगा। इसको अगर इस टेंस के हिसाब से देखें तो वह कल यहां आता है, ठीक है। फिर देखोगे द ट्रेन, ठीक है, कम्स एट 10 PM, यहां भी देखें ट्रेन 10 बजे आएगी, तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको भी देखा गया। क्या आसान है,
है ना। नेक्स्ट देखेंगे, कोई परमानेंट स्टेट अगर है तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट स्टेट, फॉर परमानेंट स्टेट, कोई परमानेंट दशा है, हालत है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखेंगे परमानेंट स्टेट क्या है। तो परमानेंट स्टेट ये है कि आगरा, ठीक है, आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, द यमुना। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहां भी देख रहे हैं, लगाए आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, फिर देखोगे द ताजमहल, ठीक है, इज इन आगरा, द ताजमहल इज इन आगरा, मतलब ताजमहल कहाँ है, आगरा में। अब यहाँ सवाल आता होगा कि यहाँ तो V5 नहीं लिखा गया, तो क्लियर कर दें कि इज V5 है। केवल इज अगर एक वर्ब आ रहा है, अगर किसी सेंटेंस में अगर इज वर्ब आ रहा है तो निश्चित रूप से समझना कि वह V5 है। इज के बाद कमिंग में आ गया तो टेंस चेंज कर लिया, लेकिन केवल इज आ गया तो V5 है। आर आ गया V1 है। तो सवाल आता होगा कि इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, जैसे रीड का टू रीड होता है, तो इज आर एम का क्या होता है, तो बोलेंगे टू बी। टू बी इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसका V1 है आर, ठीक है, V5 है इज, और अगर V4 बनाना चाहोगे तो बीइंग, और V3 बनाना चाहोगे तो बिन। ठीक है, तो यहां भी देख लें इसका प्रयोग हुआ है। फिर देखोगे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी नहीं बदलेगा, हर जगह, ठीक है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखोगे जो करेक्ट है। देखोगे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन, ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां देखो राइजेज लगाए, सूरज पूरब में उगता है। कभी ये कहना गलत है सूरज पूरब में उग रहा है, तो इससे लगता है कि आज उग रहा है, पहले लगता है उगा नहीं था। ठीक है, वह पढ़ रहा है कह रहे हो, तो लगता है कि आज पढ़ रहा है, और तुम वह पढ़ता है बोलेगा तो हैबिट आ जाएगा। हाँ, डेली पढ़ता है, रोज पढ़ता है। तो देखोगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, फिर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी है। तो उसको हम बताएं, कुछ कोटेशन अगर है, कोटेशन देखेंगे कुछ कोटेशन में, ठीक है, 5 में, टू एक्सप्रेस सम कोटेशन, कुछ कोट है, कोट का मतलब कुछ कथन, ठीक है, जिसको लोग बोलता है। जैसे देखोगे कोटेशन क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां लगा है ना। फिर देखोगे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड मील,
ब्रेड और बटर एक अच्छा भोजन है, एक पौष्टिक भोजन है। तो लगाए लगाए ना। फिर देखोगे एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब है हर एक बादल में, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग है, यानी हर अंधकार में भी आशा की किरण है। हर अंधकार में क्या है? आशा की किरण है। फिर कोटेशन है रिलीजन ज्वाइंस नॉट ब्रेक्स। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे कोटेशन जो हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागज को लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। तो यहां भी देखो लग रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, सब ही 5 का प्रयोग हुआ, इस टेंस के अंतर्गत आया। तो आज जो वीडियो दिया गया है, उम्मीद है इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी बेनिफिटेड हो जाए। थैंक यू।